आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय के एकादश श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कह रहे हैं, सकृज्जलपन्ती राजानः सकृज्जलपन्ती पंडितः सकृत्कन्यः प्रदीयन्ते तृणेतानि सकृत्कृत्। इसका अर्थ यह है कि जो राजा होते हैं वे एक बार ही बोलते हैं, एक विषय पर एक बार ही बोलते हैं, बार बार आपको नहीं बोलेंगे। एक बार उन्होंने जो कह दिया ना, आप समझ जाइए, बार बार चेतावनी आपको नहीं देंगे। एक बार बोले, दूसरी बार नहीं माने तो आपको दंड मिलेगा। तो राजा लोग जो हैं वो एक बार ही बोलते हैं, और पंडित जो होते हैं वो भी एक ही बार बोलते हैं। कोई भी विषय हुआ, उसमें जो उनका निर्णय होता है वो एक बार हो जाता है। वो बात को बदलते नहीं रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं तो नहीं वैसा नहीं, उस तरह से नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको स्पष्ट ज्ञान हुआ है, स्पष्ट बोध है। राजा को भी स्पष्ट निर्णय है, तो स्पष्ट ज्ञान स्पष्ट निर्णय है तो स्पष्ट वचन भी होंगे। एक बार उन्होंने स्पष्ट वचन कर दिया, उसके पहले तो सोच विचार कर लेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो एक ही बार बोलेंगे। उसी तरह से जो कन्यादान होता है, तो माता पिता जो कन्यादान करते हैं तो वो एक ही बार करते हैं। एक बार स्पष्ट जो विचार कर लिए, वो समझ गए वर अच्छा है नहीं है क्या है, सब कुछ सोच समझ लिए, उसके बाद एक बार बोल दिए हाँ तो हाँ, ना तो ना। कह दिए नहीं, तुमसे नहीं करना है तो नहीं करना, जाओ भाई, तुमको कन्या देना है तो देना है। एक बार ही विचार करके वो कर लेते हैं, वो बार बार नहीं करते। आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो फिर आप जा करके वहां दोबारा सिर मत मारिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वे एक बार ही में ही निर्णय ले लेते हैं। उनको पता है कि हमारी कन्या के लिए कौन सा वर सही है, और हमारी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कौन सा वर सही है। तो ये सब समझ करके ही वे एक बार बोल देते हैं हाँ या ना। तो एक बार में ही उनको जो दान देना है, कन्यादान देना है जिसको, वो दे देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। तो ये जो तीनों हैं तो एक एक बार ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को किसी बोलने के पहले स्पष्टता विचार कर लेना चाहिए। अपना निर्णय देने के पहले अच्छा से विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद एक बार स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। उससे क्या होते हैं कि आपकी वाणी प्रदूषित हो जाती है, और फिर आपकी वाणी की शक्ति घट जाती है। आपने किसी को एक बार कहा कि हाँ ये करो, उसके बाद पुनः उसने कुछ नहीं किया, फिर आप उसको बोले अरे करो, तो आप जितनी बार ज्यादा बोलते हैं उतनी बार ही आपकी वाणी की शक्ति घटती है। अगर दो बार बोलने से कोई सुन रहा है, इसका मतलब आपको कम महत्व दे रहा है। दो बार में भी नहीं सुन रहा है, तीसरी बार में सुन रहा है, इसका मतलब आपको और भी कम महत्व दे रहा है। चौथी बार में सुन रहा है और भी कम महत्व दे रहा है। आप 50वां बार बोल रहे हैं तब कर रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा भी वैल्यू नहीं दे रहा है वो। तो इसका मतलब है कि आपकी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई, क्षीण हो गई। तो एक बार कह दिया बस हो जाना चाहिए, नहीं किया तो दोबारा उसको बोलने का मतलब, तो जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, अपनी वाणी की शक्ति को पहचानते हुए वह एक बार ही बोलता है, बार बार नहीं बोलता। बार बार बोलने का मतलब है कि शक्ति आपकी कम है, ज्ञान कम है, बोध कम है,
वाणी के पीछे शक्ति जो है वो कम होती है, तो आदमी को बार 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 बोलना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है चाणक्य का संदेश समझ गए होंगे कि आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, एक बार बोलो, स्पष्ट बोलो, पहले निर्णय ले लो, फिर तुम्हारी पूरी ऊर्जा अपनी झोंक दो उसमें, और बॉडी होना चाहिए, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति अखंडता बनी रहेगी और वाणी सिद्ध होती है। वाणी उसी को सिद्ध करते हैं, एक बार बोले और काम हुआ, उसी को सिद्ध वाणी कहा जाता है। बार बार बोलना पड़े तो मतलब वाणी सिद्ध नहीं है। एक मालिक है, बार बार बोल रहेगा नौकर को, नौकर अनमन है, तो ऐसा वो क्यों है? नौकर अनमय अन बन इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कहानी नहीं दे रहा है, हाँ हूँ किया फिर निकल गया। ऐसा क्यों होता है? मालिक को महत्व वो नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मालिक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, मालिक पास शक्ति कम है। नहीं तो स्पष्ट मालिक को है, एक बार कह दिया, दोबारा कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं सुना, आउट, बाहर करो उसको नौकरी से बाहर करो। ये मालिक की शक्ति होती है। जिस मालिक में ये शक्ति नहीं है, वही बार बार नौकर को करता है। वो नौकर का है, खुद नौकर बन गया है तो वो उसको नौकर नहीं सुनेंगे। तो ये शक्ति की कमी के कारण होता है। आपको नौकर की ज्यादा जरूरत पड़ गई, उस नौकर की, वो आपके लिए जो है अपरिहार्य हो गया, तभी आप जो है उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके सिर पर चढ़ के बैठ गया, वही मालिक बन गया है। तो आप मालिक नहीं है, आपको भ्रम है कि आप मालिक हैं। एक बार में सुन लेना चाहिए, नहीं सुना उसको बाहर करो, तब आपकी वाणी सिद्ध होगी। हरि ओम।